वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। वाह। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? हे वाह 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 वाह। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? हे वाह। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? चार मिसरे और सुन। हर एक का दावा है कि हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं हूं, देशभक्त हूं। चार मिसरे सुनिए। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। परेशान मत होइएगा, ये मैं शैतान वाली नहीं है, इस मैं में पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गए। कितना माकूल इंतजाम है बहाने का। घाघरा है, सरयू है, राप्ती है, बेतवा है, गंगा है, जमुना है। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। अरे वाह वाह। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। दो मिसरे और सुनिए अहले दिल के लिए। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान। फबे अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फबे अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दो मिसरे और सुनिए। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहने हजरत, वाह वाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इरशाद रब्बानी होता है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अच्छे अमल किए, तो अल्लाह ताला फरमाता है हम उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दें। ये एक सीधा साधा आयत करीमा का तर्जमा है कि बेशक ईमान लाने के बाद जो अच्छे अमल करेगा, अल्लाह फरमाता है हम उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आपने जश्न ईद मिलादुन नबी और शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है जनसा में। जनसा में जलसा। अरे क्या कहने, क्या कहने। सवाल यह है कि पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर पुरतनवीर बातासीर जिनके कदमों में हम गरीबों की तकदीर हुजूर शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो को आपने देखा है? बोलो। जब देखा नहीं तो इतनी मोहब्बत क्यों? देखा तो है नहीं। आप में से किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। अभी मैं एक हफ्ते पहले गौसे आजम की मजार पे था, बगदाद शरीफ पे हाजिर था। मजार देखा, जाली देखा, कुर्बत देखा, गौसे आजम को नहीं देखा। गौसे आजम की मस्जिद में नमाज पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। 2-4 टाइम की इमामत भी मैंने की।
माशाल्लाह माशाल्लाह। नमाज पढ़ाया भी। क्या कहने हजरत, उनके दरबार के सामने जुमा पढ़ने की मुझे सादत हासिल हुई। माशाल्लाह। बिल्कुल रोजे के सामने क्या बात। दुआ करता रहा आलम इस्लाम के लिए। वहां के सज्जादा नशीन से मुलाकात हुई। पूरे मुल्क के लिए दुआ कराई मैंने। इमाम साहब से कहा पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ कीजिए। एक हफ्ता तक बगदाद की गलियों में मैं टहलता रहा। इमाम गजाली की मजार पर गया, इमाम अबू यूसुफ की मजार पे गया, मूसा काजिम की मजार पे गया, मारूफ करखी की बारगाह में गया, जुनैद बगदादी की बारगाह में गया, सिर्री सख्ती की बारगाह में गया, शेख साहबुद्दीन सौर वर्दी की बारगाह में गया, लेकिन गौसे आजम को देखा ही नहीं। एक हफ्ता तक बगदाद में पूरा समय बिताकर गौसे आजम को नहीं देखा, मगर दिल में मोहब्बत है। बेशक। बोलो, ख्वाजा अजमेरी को आपने देखा है? नहीं। मोहब्बत है। आका नक्शबंद मौला सहरवर्द को देखा है? मोहब्बत है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी महबूब इलाही साबिर कलियरी जिंदा शाह मदार वारिसे देवा मखदूम के चौचा मखदूम जाजमऊ नसीरुद्दीन चिराग देलवी शाह जमालुल्लाह रामपुरी मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी शरफुद्दीन याहिया मुनैरी अलाउल हक पंडवी अखी सिराजुद्दीन मखदूम माहिम बाबा बहाउद्दीन बाबा ताजुद्दीन मखदूम शाह मीना सैयद सालार मसूद गाजी सरकार महरेरा, इन बुजुर्गों को देखा है, कुतुबे बनारस को देखा है, मगर दिल में मोहब्बत है। बेशक। अच्छा, सहाबा को देखा है? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फारूक आजम उस्मान गनी मौला अली रिदवानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन को देखा? हजरत साद सईद तलहा जुबैर अम्मार बुजर खालिद बिन वलीद अबू उबैदा बिन जर्रा अब्दुल रहमान बिन औफ सोहेब रूमी सलमान फारसी बिलाल हबशी हजरत अनस अबू हुरैरा अबू दरदा अमीर हमजा, इन सहाबा को देखा है? अबे देखा होता तो ताबई न बन गए होते। है वाह वाह वाह, क्या पैगाम है हजरत, क्या कहने जिंदाबाद। देखा नहीं है मगर दिलों में मोहब्बत है। बेशक। बोलो, बगैर देखे मोहब्बत है। सवाल यह है कि जब देखा नहीं तो दिल में मोहब्बत कहां से है? तो 1400 साल पहले ये कुरान ने कहा था, इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात सयजलु लहुमुर रहमान वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अच्छे अमल किए तो अल्लाह फरमाता है उनकी मोहब्बत हम लोगों के दिलों में डाल देंगे। हमने देखा नहीं है मगर हमारे तुम्हारे दिलों में गौसे आजम की मोहब्बत अल्लाह ने डाला है। बेशक। वाह वाह वाह। अब बता दो पड़ोसियों को कि जब ये मोहब्बत अल्लाह ने डाला है तो कोई मुल्ला निकालेगा कैसे? अरे वाह वाह वाह, क्या कहने। ये तो अल्लाह की डाली हुई मोहब्बत है। बोलो, वाह वाह वाह। मुंबई में मैं तकरीर कर रहा था, इतने में मैंने ऐलान किया पूरे मजमे में कि अल्लाह वाला कौन? एक साहब खड़े हो गए, कहा अल्लाह वाला वो जो अल्लाह अल्लाह करे। मैंने कहा हो सकता है रसूलुल्लाह को ना मानता हो। कहा नहीं, रसूल को भी माने। मैंने कहा हो सकता है सहाबा को ना मानता हो। कहा नहीं, सहाबा को भी माने। मैंने कहा हो सकता है अहले बैत को ना मानता हो। कहा नहीं, अहले बैत को भी माने। तो मैंने कहा आसानी से ये क्यों नहीं कहता कि अल्लाह वाला वो है जो गौसे आजम वाला है? क्या कहने। इसलिए कि जो गौसे आजम को मानेगा वो अल्लाह को भी मानेगा, रसूलुल्लाह को भी मानेगा, सहाबा को भी मानेगा, अहले बैत को भी मानेगा। बेशक बेशक। वाह वाह वाह। जितने फितने बगदाद में हुए हैं तारीख गवाह है। गौसुस सकलैन शेख अब्दुल कादिर जीलानी का जो वक्त था उस वक्त फितने भरे हुए थे। ताहिरिया आंखें निकाल रहे थे, राफजी कलेजा फाड़ रहे थे, मगर मेरे गौस पर कुर्बान जाओ। जहां गौसुस सकलैन ने उन्हें कुरान से जवाब दिया, हदीस से जवाब दिया, तारीख से जवाब दिया, अदब से जवाब दिया, इल्म से जवाब दिया, वहीं गौसे आजम ने मुशाहिदा करा के जवाब दे दिया। बेशक बेशक। करामतें दिखा के जवाब दे दिया। बेशक। आज दुनिया ऐसे नहीं टूट पड़ती है। इंडियन तो माशाअल्लाह बहुत जाते हैं, पूरी दुनिया के लोग आते हैं इस वक्त गौसे आजम की बारगाह। बेशक। मैं हाजिरी दे के सहन से निकल रहा था तो ऑस्ट्रेलिया के लोग आ गए।
लंदन के आ गए, पाकिस्तान के आ गए, श्रीलंका के आ गए, बांग्लादेश के आ गए, हैदराबाद के आ गए, सब आकर के सलाम करके कहते हैं कि हजरत आपकी तकरीर बहुत सुनते हैं। माशाल्लाह। ये सोशल मीडिया की मेहरबानी है, जो बेचारे 3-4 तो कुर्सी लगाए बैठे हैं ना, इनका भी धंधा पानी चलता है और तबलीग भी होती है। बेशक। आज से 25 साल पहले मैं आपके इलाके में तकरीर कर गया, वो तकरीर महफूज नहीं होगी। बोलो, कुछ बच्चे तो इसमें पैदा भी नहीं हुए, लेकिन आज की तकरीर बिल्कुल महफूज हो जाएगी। इसलिए जनसा वालों, जिम्मेदारी से सुनने की कोशिश करो। और मैं यही अर्ज करूंगा कि बच्चों को पढ़ाओ। वाह वाह। हमारी कौम तालीम में बहुत पीछे है। हमें हिंदुस्तान की तारीख नहीं मालूम, जिस मुल्क के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं ये हमारे बच्चे नहीं जानते। इनका वो नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में हमारा कितना योगदान है। ये हिंदुस्तान ऐसे ही थोड़ी आजाद हुआ है। आज कुछ लोग अपने बाप की बपौती समझते हैं हिंदुस्तान को। आसानी से हिंदुस्तान नहीं आजाद हुआ, हमारे बच्चे यतीम हुए हैं तब भारत आजाद हुआ। हमारी माएं बेवा हुई हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। हजारों आलिमों के सर काटे गए हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। बहादुर शाह जफर के दोनों बच्चों का सर काट करके दस्तरखान पर रखा गया है तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ है। और ये अरबी मदरसे, आज लोग कहते हैं ये दहशतगर्दी के और आतंकवाद के अड्डे हैं। अरे कान खोल करके सुन लो, अगर भारत में अरबी मदरसे ना होते तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। अरे वाह वाह वाह। हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते। यही वो अरबी मदरसे हैं, कौन नहीं जानता। अल्लामा फजल हक खैराबादी को किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं, मदरसे की चटाई में बैठकर फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया था, तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ। बेशक बेशक। किसी मदरसे चलो, जहां हॉस्टल हो, बनारस चलो, इलाहाबाद चलो, कानपुर चलो, 10 किलो सेब ले लो, मेरे साथ चलो। किसी हॉस्टल में चलो, अशरफिया चले जाओ, जामे अशरफ के चूचा चले जाओ, जामे रजा बरेली चले जाओ, जामिया अशरफुल मदारिस कानपुर चले जाओ, ले लो 10 किलो सेब। वो किसी हॉस्टल के रूम में चलो तो आप बच्चों की तादाद देख के कहेंगे 10 किलो में कुछ नहीं होगा। बच्चों एक चाकू लाओ, 2-2 टुकड़े करके दे दिए जाए। पूरी गारंटी से कहता हूं हॉस्टल के किसी रूम में एक चाकू न मिलेगा। हाय 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 हाय। हमें जो कौम ऐसी दाल खाती हो कि जरूरत पड़ जाए तो वजू कर लो, वो आतंक के लिए हथियार उठाएगी। याद रखना, इसी मदरसे की चटाई पर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया था, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। बेशक बेशक। अल्लामा फजल हक खैराबादी को गिरफ्तार कर लिया गया, काले पानी की सजा दी गई, इंडमान जजीरे में ले जाया गया। वहां जाके अंग्रेजों से आपने कहा था कि मुझे कलम और कागज दे दो, मैं अपने वतन हिंदुस्तान की हिस्ट्री लिखना चाहता हूं। तो अंग्रेजों ने कहा था, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, कैद खाना है, न कलम मिलेगा न कागज। उस वक्त फजल हक खैराबादी ने कहा था, सुनो नादानो, तुम मेरे हौसले को तोड़ नहीं सकते। आपने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला। अस्सौरतुल हिंदिया नामी किताब लिख डाली। ऐसे ही आजाद नहीं हुआ ये मुल्क। मौलाना लुत्फुल्लाह शालीगढ़ी को कौन नहीं जानता। ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कचौचवी के उस्ताद गिरामी, इन्होंने कुर्बानी दी है तब भारत आजाद हुआ है। मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को कौन नहीं जानता। काले पानी की सजा काट के निकल रहे थे तो उनके दोनों हाथों में किताब थी। एक किताब का नाम तवारीख हबीब इलाह था और एक किताब का नाम इल्मुस्सेगा था। क्या कहने हैं? आज ये दोनों किताब दाखिले निसाब हैं, अरबी मदरसों में पढ़ाई जाती है। बेशक बेशक। अल्लामा फजल हक खैराबादी के घर वाले जब मुलाकात करने गए थे तो उस दिन जेल से उनका जनाजा निकल रहा था। लोगों ने कहा था ये तुम्हारा बेटा है, अंग्रेजों ने कैद किया था, ये तो इंतकाल कर चुका है, इसका जनाजा निकल रहा है। घर वालों ने कहा था
कि जिस मिट्टी में ये पैदा हुआ है उसी मिट्टी में दफन हो जाएगा, मगर हमारा वतन आजाद होकर के रहेगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। ये मुसलमानों की कुर्बानियां हैं। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को कौन नहीं जानता? मुरादाबाद के चौराहे पर जब उनको अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था तो उस वक्त आला हजरत फाजिले बरेलवी बरेली में फरमा रहे थे और कह रहे थे, ए लोगों, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खूने हाशमी मोजजन था, लो वतन पर कुर्बान हो गए, लो मुल्क पर कुर्बान हो गए। तो हमारे इन अखाबिरीन ने, बुजुर्गाने दीन ने कुर्बानियां दी हैं, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। बोलो, नोट करो नौजवानों, इन मुसलमानों ने, उलमा ने कुर्बानियां दी हैं, तब भारत आजाद हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं, हिंदुस्तान के हम किराएदार नहीं हैं, क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह। हम भारत के किराएदार नहीं हैं, हिस्सेदार हैं, जमींदार हैं, हकदार। अरे वाह वाह वाह, बेशक हक बात है।